मैंने अभी जब आपसे ये चर्चा शुरू की थी तो ये बताया था कि एक जो सिद्धांत पक्ष है उसको मैंने कहा था कि आप उसको दर्शन पक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप ये देखेंगे कि पहले पहले जब किसी धर्म पिता ने धर्म दिया, धर्म का ज्ञान दिया, तो वो उस समय वो कोई दर्शनबद्ध नहीं होता है। दर्शन में एक बात से शुरू करके उस बात को आगे बढ़ाया जाता है तर्क करते हुए, एक नियमबद्ध तरीके से। एक पहले आपने एक्सियोमेटिक ट्रूथ ली, एक ऐसा सत्य, एक ऐसा सूत्र, एक ऐसी बात आपने ले ली जो स्वयं सिद्ध है या जिसके बारे में आप इनकार नहीं कर सकते, या जिसकी स्थापना वो पहले करते हैं, जिसको प्रूव करते हैं। उस एक बात को प्रूव करके फिर आगे आगे कदम बाई कदम, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चले जाते हैं, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी प्रकार से वो अपने दर्शन का ढांचा बनाते हुए चले जाते हैं। तो एक बात साबित हो गई, फिर उससे आगे बढ़िए, क्योंकि विद्या का जो एक तरीका है उसको कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, एक जानी हुई बात से अनजानी हुई बात की ओर ले जाना। तो पहले जो जानी हुई बात है उसको, या जानी हुई नहीं है तो उसको जानी हुई बनाकर, फिर उसके बाद एक तर्क की विधि से, एक नियमबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ाया जाता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो हर एक धर्म जब स्थापन हुआ, जब वो दूसरे धर्मों से उसका सामना हुआ, तो अपनी बात को साबित करने की उनको जरूरत महसूस हुई। उस जरूरत महसूस करने के लिए जो बड़े धर्म वाले ने बताया था उनके, उसको फिर वो दार्शनिक रूप देते। उन सिद्धांतों को आप देखेंगे बाबा की मुरली में तो आत्मा के बारे में भी होगा, परमात्मा के बारे में भी होगा, सृष्टि चक्र के बारे में भी होगा, हर मुरली में सभी के विषयों के बारे में होगा। लेकिन जो दर्शन होता है, दर्शन में आज आपने आत्मा की चर्चा की तो आत्मा की ही कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद परमात्मा की, फिर वो जो पहले से उसका कनेक्शन है वो आपने बताने की कोशिश की, वो उस तरीके से होता है। तो वो एक धर्म का तरीका एक बहुत सरल है। जैसे आप किसी से बात करते हैं, बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि जैसे बुजुर्ग किसी को, बच्चों को बैठ के, पोतों को बैठ के दादा परदादा कहानी सुनाते हैं, वैसे मैं भी आपको सृष्टि की एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ये कोई वैसा विद्यालय नहीं है। ये तो बाप बैठ के बच्चों को अपनी भी जीवन कहानी बताते हैं, सृष्टि की भी आख्यानी सुनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लगभग हर एक धर्म पिता ने इसी तरह से किया, इसलिए उनको धर्म पिता कहा जाता है। बच्चों की रीत से उन्होंने पढ़ाया। भले कईयों ने बच्चा उनको नहीं कहा क्योंकि वो आत्माएं थी, आत्माएं भाई के रूप से, तो पिता कहने की हिम्मत भी किसी में नहीं हुई। लेकिन अब चर्च वाले भी उस बिशप को फादर तो कहते ही हैं धर्म का। चर्च में आप जाएंगे तो जो वहां का मुखिया होता है, मुख्य प्रीस्ट, उसको फादर कहते हैं। तो धर्म में वो इस प्रकार से उनके यहाँ भी परिपाटी बन गई। लेकिन कहने का भाव यह है कि वो एक इनफॉर्मल वे होता है, वो कोई तर्कबद्ध रीत से नहीं होता है। वो एक मिठास से, प्रेम से, स्नेह से, जो बात उनको अपने साधना में, अपने योग अभ्यास में, अनुभव में उतरी, वो उन्होंने आपको बता दी। वो ज्यादा तर्क में तर्क और शास्त्रार्थ और उस बात में नहीं पड़ते। लेकिन बाद में जो लोगों को, दूसरे धर्मों को अपनी बात साबित करनी पड़ती है, तो फिर उनको उसको तर्कबद्ध करना पड़ता है, नियमबद्ध करना पड़ता है। इसलिए हर एक धर्म का धर्म दर्शन अलग बन गया। तो वास्तव में उसको भी जानने की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हम थोड़े थोड़े हर एक धर्म को लेते हुए उसकी, यानी जिसको कहना चाहिए कि ऊपरी जो एक ठोस मोटा मोटा जो ज्ञान है, मोटी मोटी जो बातें हैं, वो इसमें ले सकेंगे। अगर सभी पक्षों को हम एक अच्छी तरह से विस्तृत रूप से लेने लगे तो वो 1 घंटे के समय में आप स्वयं इस बात को जान सकते हैं, संभव नहीं। तो पहले हमारे कल्प वृक्ष में जो दिखाया गया है वो इब्राहिम को दिखाया गया, जिसको लिए हम कहते हैं कि इस्लाम धर्म का था। इस विषय में मैं थोड़ा उसके जो ये 4-5 पक्ष मैंने बताए, उसके अलावा इब्राहिम के अपने बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि बहुत दफा लोग ये जब जिज्ञासु आते हैं केंद्रों में तो प्रश्न करते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि इस्लाम धर्म का स्थापक जो था वो इब्राहिम था। क्योंकि आमतौर से लोग ये मानते हैं कि मुसलमान धर्म का स्थापक, लोग मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म में फर्क नहीं करते। क्योंकि जो अरेबिक भाषा का शब्द मुसलमान या इस्लाम है, इनका जो रूट है, जिसको हम जैसे संस्कृत में धातु कहते हैं, ये जो शब्द बने हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, ये एक ही शब्द से निकले। तो वो एक ही शब्द से निकले हुए होने की वजह से लोग उनमें फर्क नहीं समझते। क्योंकि वास्तव में इब्राहिम ने भी कहा कि सरेंडर टू गॉड,
और मोहम्मद ने भी कहा सरेंडर टू गॉड। तो वो दोनों अपने को इस्लाम धर्म के मानते हैं। तो इसलिए जब हम उनको कहते हैं कि इस्लाम धर्म के स्थापक इब्राहिम हैं और मुसलमान धर्म के स्थापक मोहम्मद हैं, तो लोग कंफ्यूज पहले हो जाते हैं और उनके मन में प्रश्न उठता है कि शायद हम इस विषय में नहीं जानते, इसलिए हम गलत उनको बता रहे हैं। तो वो बल्कि ये समझते हैं कि शायद वो हमें गाइड करेंगे, इसके विषय में बताएंगे। लेकिन दरअसल ये इतनी बड़ी रिमार्केबल बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, किसी से लगता है कि ये जो ज्ञान सारा दिया परमपिता परमात्मा ने दिया, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। जैसे अपने धर्म के लोग, जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, वो नहीं जानते कि हमारे धर्म का स्थापक कौन है और धर्म का नाम भी पूरा नहीं जानते। यही बात दूसरों में भी है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हर एक धर्म में कैसे अपने धर्मपिता को, धर्मपिता की बातों को वो भूल गए, जिसको वजह से हम धर्मग्लानि कहते हैं इस समय को। लेकिन मेरे कहने का भाव ये था कि दरअसल इब्राहिम जो है, उसने जब धर्म स्थापन किया, उसकी थोड़ी सी कहानी आप जान लेंगे अगर, तो किसी से बात करने में आपको सुविधा हो। आपको मालूम हो कि मिडिल ईस्ट में, यानी ये जो अरेबिक कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, ये जो कैस्पियन सी और रेड सी के आसपास के जो देश हैं, जैसे इराक है और इजिप्ट है, इसके बीच का जो सारा इलाका है, ये जो जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, इस इलाके में एक उर नाम का नगर है जिसको उर कहते हैं। और आपको मालूम रहे कि उस इलाके में बहुत से शहर पहले उर, निपुर, उर इन नामों से जाने जाते हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ है कानपुर, नागपुर, इसी तरीके से वहां के शहरों के भी नाम रहे, इतिहास में ऐसा उनका वर्णन आता है। तो उनमें से एक नगर था जिसका नाम था उर। उस उर नगर में इसका जन्म हुआ था इब्राहिम का। और वो इब्राहिम जो उर नगर में जहां उसका जन्म हुआ, वहां पर लोग मूर्ति पूजक थे, आइडल वर्शिपर्स थे। और यही हमें बाबा ने बताया है कि द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, और भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या किया कि मूर्तियां बना के पूजा करना शुरू की, और अनेक मूर्तियां बनाई। तो उसमें भी उनका जो धर्म था, उसका जो फादर था इब्राहिम का, उसका पिता, लौकिक पिता, वो मूर्तियां बनाता था, जिसको हम कहें कि वो आइडल मेकर था। तो वो मूर्तियां बनाता था, और एक दिन उनके शहर में मेला था, और वो मेला देखने बहुत से लोग गए हुए थे, उसके घर के और लोग भी गए थे, और इब्राहिम नहीं गया था, वो घर में रहा था। और ऐसे बताया जाता है कि वो जानबूझ के नहीं गया था, जानबूझ के घर में रहा था। तो जब वो घर में रहा, उसने जो अपने बाप की दुकान में और वर्कशॉप में बने हुए जितने भी मूर्तियां पड़ी थी, कुल्हाड़ा लेके और हथौड़ा लेके सबके गले काट डाले। किसी का गला तोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, और उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया उसने। और आपको मालूम है कि जब किसी मूर्ति को तोड़ा जाता है तो वो पूज्य नहीं रहती। उसका कारण तो यह है कि देवता अंग भंग, देवताओं में सब अंग स्वस्थ होते हैं, संपूर्ण होते हैं, इसलिए वो एक चल पड़ी परंपरा कि भाई कोई अंग भंग मूर्ति हो जाए, नाक को थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाए, टूटने की बात तो छोड़ दो, फिर भी वो मूर्ति पूजने जैसी नहीं, क्योंकि देवताओं को तो कभी कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो वो उन्होंने तोड़ दिए सब, वो पूजने जैसे तो रहे नहीं, उसका सारा नुकसान कर दिया। बना हुआ, मेहनत की हुई, पत्थर से मूर्ति बनाई हुई, सब उसने तोड़ डाली। तो ये देखिए, यानी एक बुत परस्ती चल रही थी, उसके बाद बुत शिकन, एक आइडल मेकर्स थे, उसके बाद आइडल ब्रेकर्स। ये संसार में जो धर्म बदले हैं, आमतौर से ऐसे बढ़े, एक धर्म होगा तो दूसरा उसका विरोधी निकलेगा, वो दूसरा धर्म स्थापन करेगा, तीसरा उन दोनों का विरोधी निकलेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि धर्म बढ़े कैसे संसार में, उसकी भी एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति ने एक धर्म स्थापन किया, दूसरे को पसंद नहीं आया, तो उसने, कैथोलिक थे पहले, उसने प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्ट शुरू किया, उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उसका नाम हो गया प्रोटेस्टेंट, कि ये कैथोलिक क्रिश्चियन वाले ठीक नहीं कर रहे, हम इसका प्रतिवाद करते हैं, इसकी हम वो खिलाफत करते हैं, तो उनका नाम प्रोटेस्टेंट रिलीजन हो गया। ऐसे ही सब धर्म में हुआ, सनातन धर्म हुआ, उसके बाद आर्य समाजी निकल है, उसके बाद तीसरे निकल है, ऐसे ही सब जगह होता चला है। तो कहने का भाव यह है कि जब उसने मूर्तियां तोड़ दी, तो उसका बाप जब लौटा, नगरवासी भी लौटे, उसके रिश्तेदार भी लौटे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या किया इसने, घर में पीछे और तो कोई था नहीं, किसने मूर्तियां तोड़ दी। तो उसने इब्राहिम को बुलाया, उसके फादर ने, उसने कहा कि ये तुमने मूर्तियां क्यों तोड़ी? तो उसने कहा कि साहब ये मैंने तो नहीं तोड़ी। तो उसने कहा कि और कौन था, पीछे तो तुम ही थे, ये कैसे टूट गई? तो बोलता है कि मैं आपको ठीक बात बताता हूँ, मैंने नहीं तोड़ी, ये आपस में लड़े होंगे।
आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे किसी को जो मौका बना, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी ने नाक काट दी, किसी ने गर्दन उतार दी, ये आपस में लड़े हैं। तो उसने कहा कि ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये खड़ी भी नहीं हो सकती हैं हमारे खड़े किए बिना, ये लड़ी कैसे होंगी, तुम झूठ बोलते हो, ये लड़ी कहाँ है। तो उसने कहा कि अगर ये उठ भी नहीं सकती तुम्हारे उठाए बिना तो इनकी पूजा क्यों करते हो। उसका भाव तो यही था कि इनको मैं मूर्ति पूजा से हटाऊं। तो उसने उसको कहा कि अगर ये लोग उठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, कुछ इनका हाथ भी नहीं चल सकता, पांव भी नहीं चल सकता, जबान भी नहीं चल सकती, तो ऐसे मूक भाव के जो लोग हैं जिनको कुछ खड़ा होना भी नहीं आता, उनकी तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारी क्या शक्ति देंगे और क्या तुम्हारी मदद करेंगे, इनकी पूजा करते किस लिए हो, उसका प्रयोजन क्या है। आप सब लोग इतना खर्च करके इनकी स्थापना करके इतनी लंबी चौड़ी जगह बनाकर और उनके सामने मस्तक झुकाते हो, उसकी वजह क्या है। जैसे बाबा ने बताया कि भाई तुम देवियों की मूर्तियां बना के और फिर जाके वो नवरात्रि में करते हैं ना, कलकत्ता में और जगह पर भी जाके पानी में बहाते हैं उसको, खुद ही उसकी वजह से रचता हो गए और खुद ही उसके विध्वंसक हो गए, जाके बहाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तुम क्यों करते हो। तो उसके पिता को तो ये बात लग गई मन में, ये जो बात कहता है बात तो ठीक कहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये तो ठीक बात है। तो लेकिन उसने कहा कि बेटा ऐसा है, अब तू शहर से भाग जा, वरना अगर यहाँ रहोगे तो शहर के लोग तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि लोग तो सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है, अगर इतनी सारी मूर्तियां कोई तोड़ दे, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां शहर में किसी ने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, तो दंगा हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाती हैं। लोग ये समझते हैं कि किसी विधर्मी ने, जो इस धर्म का मानने वाला नहीं है, उसने ये ऐसा काम किया है, शहर में टेंशन हो जाती है, पुलिस शहर वाले सेक्शन 144 लगा देते हैं, अखबारों में आता है कि जी कर्फ्यू लग गया वगैरह वगैरह बातें हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो एक सेंसिटिव चीज है, एक फेथ की बात है, लोग रीजन को नहीं देखते, कई दफा ब्लाइंड सी बात कर लेते हैं, अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं रख लेते हैं। बात तो उसने जो कही, हो सकता है उसके पीछे वो लोगों को तथ्य नहीं देखने में आया, क्योंकि वो तो उनके लिए तो बड़े देवता थे, पूजनीय थे, और ये पूजनीय व्यक्ति को ऐसे करता है, ये कौन होता है। तो उन्होंने कहा उसके फादर ने कि आप शहर छोड़ के फौरन भाग जाओ यहाँ से, लोगों को पता भी नहीं लगना चाहिए तब तक, वरना तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तो वो जो इब्राहिम था वो शहर छोड़ के वहां से चला गया। ये सारी उसकी जीवन कहानी है। जब वो वहां से चला गया तो वो कहते हैं कि खुदा की उससे बातचीत हुई, और वो कैसे बातचीत हुई, वो एक लंबा चौड़ा एक उसका एक इतिहास है जो लोग लिखा हुआ उनका मिलता है। अब वो कहाँ तक क्या बात है, वो उसकी चर्चा करना तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, उसके साथ कुछ लोग और भी चले। वो जो काम करता था, आपको मालूम हो कि जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, पशुपालन होता है, वो काम करता था। वो अपने कुछ उसने जो रेवड़ थे, जो उनके पशुओं के जो वो समूह कहते हैं, वो साथ ले लिए अपने, और कुछ उनको पालने की सेवा करने वाले कुछ साथ में ले लिए, और खास करके एक भतीजा उसका जिसका नाम लाट था, वो उसके साथ चल पड़ा। ऐसा बाइबल में लिखा है, कुरान में और कई किताबों में भी ये बात बताई गई है। तो वो उसके साथ थोड़े से लोग थे, खास करके उसका एक भतीजा था जिसने उसका साथ दिया। बाकी लोग तो एक नौकरी की वजह से, उनको चूंकि वेतन मिलता था, कमाई चाहिए थी, और वो भेड़ों को और दूसरे पशुओं को साथ में ले चला था, तो उनकी सेवा के लिए उनको वेतन मिलना था, वो वेतनधारी होने के नाते चल पड़े थे। लेकिन जो एक विश्वास के नाते से, धर्म के नाते से उसके साथ चला, वो उसका एक भतीजा था सिर्फ। हर एक धर्म में आप देखेंगे कि शुरू में बहुत कम लोगों ने किसी धर्मपिता का साथ दिया। आम लोग डर गए कि लोग हमारी भी खिलाफत करेंगे, हमारे बिरादरी से निकाल देंगे, हमारा क्या बनेगा। तो वो चल पड़े वहां से आगे, काफी दूर आगे जाके एक शहर में उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहने की जगह चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं। और दूसरे लोगों ने भी उनको कुछ ये सोचा कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, इतने सारे आ गए हैं हमारे शहर में, इनको जगह दे या ना दे। बहरहाल उनको एक जगह मिली, एक जगह जाके उन्होंने वहां अपना स्थान बनाया और वहां रहने लगे। फिर उसके बाद उस लाट में जो उसका भतीजा था और इब्राहिम में कुछ आपस में विचारांतर हो गया। जो दोनों कुछ जो उनके सेवक थे, कुछ उस तरफ हो गए, कुछ उस तरफ हो गए, और बात काफी बढ़ गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम ने उसको कहा कि देखो भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, तुम एक तरफ ले लो और मैं एक तरफ ले लेता हूँ। पहले तुम्हें मौका देता हूँ, तुम चुन लो, तुम इधर जाना चाहते हो कि इधर जाना चाहते हो।
तो उस लाट ने, जो उसका भतीजा था, उसने कहा कि मैं फलां तरफ जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने पशु भी ले जाओ, आदमी भी ले जाओ, और तुम आज से लेकर मेरे से अलग हो। इब्राहिम उससे अलग हो गया। इब्राहिम अलग हो गया। उसकी जो अपनी पत्नी थी, उससे उसकी कोई संतति नहीं हुई। फिर उसने जो उसकी एक बांदी थी, जो उसकी एक नौकरानी थी, उससे उसका एक बच्चा पैदा हुआ। फिर उसकी पत्नी से भी बच्चा पैदा हुआ। वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि वहां पर यह जिक्र आता है कि उस समय अभी दोनों प्रकार की संतानें होती थी। अभी तक कुछ पवित्रता के बल से भी होती थी और काम भोग भी शुरू हो गया था। उस समय के जो वर्णन पढ़ते हैं पुराने किताबों में, बड़े विचित्र हैं। कभी उसके विषय में लिखने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन कभी मैं किसी उसके विषय में लेख लिखूंगा। वो थोड़ा सा मैंने लिखा भी था एक दो इंग्लिश की मैगजीन्स में, वर्ल्ड रिन्यूअल में, जिससे उस समय का एक रिकॉर्ड मिलता है कि उस समय दोनों प्रकार से अभी संतति चल रही थी। आप खुद सोच सकते हैं कि अभी त्रेता का अंत हुआ था, द्वापर शुरू ही हो रहा था। तो ऐसा तो होता नहीं कि एक रात एक दिन में ही कोई जो चला हुआ सिस्टम वो बदल जाता है। तो दोनों प्रकार से अभी सिलसिला चल रहा था। तो एक लड़का उसका ऐसा लगता है कि पवित्रता से हुआ, एक उसका जो है अपवित्रता से हुआ। ये भी एक उस समय का संगम का एक विचित्र बात है जो लोगों को बताई जा सकती है। हमें पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब बाबा से ये ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, तब हम उस बात को समझ गए। क्योंकि उसमें ये इस प्रकार के शब्द कुछ आते हैं कि जो देवता और देवियां थे उनके मिलने से उसका बच्चा पैदा हुआ, और दूसरे के साथ लिखा हुआ है कि जो दैवी लोग थे उनका जो मनुष्यों के साथ मिलने का दूसरा बच्चा पैदा हुआ। तो लगता है कि भाई देवता समाप्त हो रहे थे, देवताओं का वंश, और मनुष्यों का वंश शुरू हो रहा था। जैसे आप मनुष्य से देवता बन रहे हैं, वैसे उस समय देवताओं से मनुष्य बन रहे थे, और इसलिए दोनों प्रकार की परिपाटी अभी चलने लगी थी। लेकिन मैं जो अभी खास बात आपको ये उसकी संतति के बारे में बता रहा था, वो इसलिए कि आखिर में उसकी जो असली वाइफ थी, उसको अपनी जो सौत कह दो आप, जो उसकी एक नौकरानी से बच्चा पैदा हुआ था, उससे उसको एक डाह पैदा हो गया, और उसने कहा कि इसको आप निकाल दो आप यहाँ से। तो उसने उसको निकाल दिया, और निकाल कर, चूंकि उससे भी उसका स्नेह था, बच्चा उसका था, तो वो उसको जहां पर आजकल मक्का है, मक्का जो मुसलमानों का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थान है, वहां उसके आसपास वो ले गया और वहां उसको छोड़ आया। और वहां पर जो मक्का में वो संग अस्वद वहां पर रख कर आया। जो हम अपने चित्रों में संग अस्वद दिखाते हैं, ये इब्राहिम रख कर आया, और ये इब्राहिम उसी टाइम रख कर आया, जिससे ये मिलता है एक प्रमाण कि उस समय उसने सब मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन ये एक मूर्ति रहने दी, और इस मूर्ति को उसने मक्का में जाकर रखा। और जैसे उस बेटे को जाकर उसने वहां बसाया कि तुम यहाँ रहो, तो वहां उसने ये मूर्ति भी ये रखी, बाकी मूर्तियां नहीं थी। बाकी मूर्तियां बाद में फिर आ गई मक्का में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां देवियों की मूर्तियां रखी गई, आप बहनों की मूर्तियां वहां फिर से रखी गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो शिवलिंग को मानता था एक प्रकार से, और जो पुराने संस्कृत ग्रंथ हैं उसमें जो ये संग अस्वद है उसको मक्केश्वर कहा गया है। जैसे किसी जगह पर मुक्तेश्वर और पापकटेश्वर और ये और नाम चले आते हैं, वैसे उसको मक्केश्वर कहा गया, ऐसा नाम भी आता है। तो वो जो एक संग अस्वद वहां पर रख कर आया, ये थोड़ा सा इतिहास है।